नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विवेक शर्मा मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले दो वीडियो में मैंने 12 भावों के बारे में और 12 राशियों के बारे में, कौन से राशियों के देवता हैं उनके बारे में बतलाया। आज मैं बात कर रहा हूँ कारक तत्व की। तो इस वीडियो में अगर कुंडली में आपको बोला जाए कि भाई पिता के बारे में बताओ, तो जैसे उस दिन मैंने बताया था कि 10th भाव से पिता को देखा जाता है और माता को चतुर्थ भाव से देखा जाता है। लेकिन कौन से ऐसे ग्रह है जिनसे जो माता या पिता का या भाई का देखा जाएगा, उसी के लिए मैं आज बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य से अपने आत्मा देखते हैं, सोल, शक्ति, पावर, एनर्जी, स्वास्थ्य, पिता, राजा, राजनीति, दाहिनी आँख, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अपना हृदय, हार्ट, सरकारी लाभ। ये इतनी चीज़ें सूर्य से देखी जाती है। अब अगर किसी ने बोल दिया कि भाई पिता के बारे में बताइए, तो अपने को सबसे पहले सूर्य के ऊपर कुंडली में देखना पड़ेगा कि सूर्य की स्थिति क्या है। वो मैं आगे आने वाले वीडियो में समझाऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोग को सिखाऊंगा, जिससे बेसिक चीज़ें आप लोग को सारी क्लियर हो जाए और आप लोग कुंडली देखना सीख सके। फिर चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का, जल का, पानी का, माता, खुशी, संपन्नता, यात्रा, छोटी यात्राएं, नींद। किसी की नींद अगर डिस्टर्ब रहती है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा डैमेज रहता है। सुंदरता, कला क्षेत्र। मंगल से अपने देखेंगे सहन शक्ति, साहस, क्रोध, हथियार, भाई, चचेरे भाई, छोटे भाई, दुर्घटना, घाव, शस्त्र के घाव, खून निकलना, ये सब। बुध से बुद्धि, संचार, शिक्षा, स्टडी, तर्क, पेशा, लेखन, प्रकाशन, पब्लिकेशन, ज्योतिष, गणित, मैथमेटिकल चीज़ें, बात करने की कला, बोलने की कला, अपनी याददाश्त, सोचने की कला, मेमोरी पावर, नर्व सिस्टम, ये सब बुध से पता चलता है। बृहस्पति से बुद्धि, भाग्य, सम्मान, धर्म, अध्यात्म, दान, पवित्र स्थान, मंदिर आदि, बड़ा भाई, शिक्षक। अब अगर कुंडली में बोल दिया जाए कि भाई शिक्षा के बारे में बताइए, तो शिक्षा के लिए मैंने उस दिन बताया था कि पंचम भाव के स्वामी और बृहस्पति पे दृष्टि डालनी जरूरी है। शुक्र से क्या देखा जाएगा? विवाह, जीवन साथी, यौन मामले, गायन, खुशबू, गाय, भोग विलास, आभूषण, संगीत आदि। शनि से दीर्घायु, मृत्यु, रोग, गरीबी, नौकर चाकर, चोरी, विदेशी भाषा, तेल, खनिज, गरीबी और नौकरी। राहु से जुआ, विदेशी भाषा, विदेश जाना, पैतृक दादा, पैतृक संपत्ति, सर्पदंश, सांप काटना, चोरी, त्वचा रोग, ब्रह्म की स्थिति, जेल यात्रा, अस्पताल की यात्रा, ये सब। केतु से नाना, दर्द, घाव, कुत्ता। अब केतु ये है कि किसी का केतु अगर खराब हो तो उसके घर में कुत्ते रहेंगे, वो मर जाएंगे। या फिर अगर किसी की कुंडली में केतु रहते हैं तो ये रेमेडी है केतु की, कि केतु खराब रहता है या केतु की दशा चलती है तो बोला जाता है कि भाई कुत्तों की सेवा करो। मोक्ष, जादू टोना, सींग वाले जानवर, झंडा, एकांत। अब देखिए, जितने भी नुकीले चीज़ें हैं वो सारी जो है केतु को डिनोट करती है। जैसे झंडा मंदिरों के ऊपर भी रहता है और किसी भी नेता के गाड़ी के ऊपर भी रहता है और संसद भवन के ऊपर भी झंडा है। तो बिना केतु के कोई भी मंत्री नहीं बन सकता, बिना केतु के कोई भी आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकता। इसलिए केतु ऊंचाई का भी प्रतीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई है। अब देखिए, शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह और क्रूर ग्रह। देखिए, शुभ ग्रह में चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये चारों ग्रह हमेशा शुभ ही माने गए हैं, शुभ माने जाएंगे। खाली चंद्रमा और बुध में स्टार मार्क मैंने लगाया। इसमें एक कंडीशन है कि चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक पापी बोला गया है। अगर किसी कुंडली में जातक का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी के बीच में होता है तो चंद्रमा को पापी माना जाएगा और उस आदमी को मानसिक परेशानियां, और वो आदमी इमोशनल ज़्यादा होगा, उसे अकेलापन रहना ज़्यादा पसंद होगा। उस स्थिति में चंद्रमा को अशुभ माना गया है। बाकी चंद्रमा शुभ ग्रह है। बुध ये है कि बुध अगर बृहस्पति शुक्र चंद्रमा के साथ बैठे तो शुभ ग्रह बन जाएगा, क्योंकि बृहस्पति एक बालक है, छोटा बच्चा है और इसे युवराज भी बोला गया। तो बुध जो है एक लड़कपन, एक छोटा बच्चा है। वो जिसके साथ भी, उसे ये मालूम नहीं है कि ये मेरा दोस्त है, कि मित्र है या दुश्मन है। वो जिसके साथ बैठेगा उसके साथ वैसा ही हो जाएगा। अगर वो चंद्र बृहस्पति शुक्र के साथ बैठेगा तो वो शुभ माना जाएगा, लेकिन अगर वो कहीं शनि, राहु, केतु, मंगल के साथ बैठ गया तो वो अशुभ हो जाएगा, वो उनकी ही बुद्धि ले लेगा।
सूर्य जो है, सूर्य को अशुभ नहीं माना जाता है। बहुत सारे पंडित जी लोग बोलते हैं कि अशुभ है या पापी है। नहीं, सूर्य क्रूर है। सूर्य कौन है? सूर्य पिता है। तो पिता कभी भी अपने बेटे के प्रति पापी या अशुभ नहीं हो सकता, क्रूर हो सकता है। वो थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है ताकि मेरा बच्चा सही लाइन पे चले, इसलिए सूर्य को क्रूर बोला गया है। देखिए 12 भावों के बारे में मैंने बतला दिया था। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 भाव होते हैं। अब देखिए इसमें पहला भाव जो लग्न भी बोलते हैं, पहला भाव, पाँचवा भाव और 9वां भाव। एक बात और ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे नंबर चाहे कुछ भी हो, ये पहला ही भाव हमेशा रहेगा। चाहे यहाँ पे 9 नंबर भी लिखा हो तो भी ये पहला ही भाव रहेगा। ये लग्न भाव है, तो पहला, पाँचवा और 9वां, ये तीनों भाव त्रिकोण भाव है, जो कि एक तरह से बहुत शुभ ग्रह, शुभ स्थान ये तीनों माने गए हैं। ये विष्णु स्थान है, इसे विष्णु बोला गया। 1, 5, 9 को विष्णु स्थान बोला गया है। यहाँ पे बैठे हुए ग्रह या यहाँ के मालिक ग्रह हमेशा शुभ फल ही देते हैं। अब देखिए 1, 4, 7, 10, ये जो चारों जो भाग है, ये चारों जो भाव है, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस, ये पूरी कुंडली के स्तंभ है। ये समझ लीजिए पूरी कुंडली इसी पे टिकी हुई है। ये लक्ष्मी भाव भी है। 1, 5, 9 ये त्रिकोण भाव है। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव भी है। देखिए पहला भाव जो लग्न भाव जो है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया। देखिए केंद्र भाव में भी 10वां भाव जो है ये सबसे ज़्यादा मजबूत केंद्र भाव है। उसके बाद में सप्तम भाव उसके मजबूत है, उसके बाद में चतुर्थ भाव मजबूत है और पहला भाव सबसे ज़्यादा मजबूत है। उसके बाद में देखिए दोस्तों 3, 6, 11 भाव, इनको त्रिसडाय भाव बोलते हैं। ये तीनों भाव जो है ये जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष वाले भाव है और तीनों बहुत ज़्यादा मेहनत, ये छोटी यात्राओं का है, पराक्रम का भाव है, ये दुश्मनी का भाव है, कर्जे का भाव है, नौकरी का भाव है। 11वां भाव इच्छा का भाव है। तो अगर आप ये दोनों भाव एक्टिव रहेंगे या दोनों भाव सही रहेंगे तो ये भाव एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इच्छा शक्ति का भाव है। तो 3, 6, 11 तीनों त्रिसडाय भाव है। इनको इतना अच्छा भाव नहीं बोला गया है। त्रिसडाय में देखिए इच्छा भाव वाला त्रिसडाय सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, उसके बाद में छठवां, उसके बाद में तीसरा भाव। इन भावों में अगर कोई शुभ ग्रह बैठ गए तो वो खराब परिणाम ही देंगे, और अगर कोई अशुभ ग्रह बैठ गए तो वो इनकी शक्तियों को बढ़ाएगा। अब देखिए त्रिक भाव, और इनको दु स्थान भी बोलते हैं। 6, 8, 12 ये त्रिक स्थान भी है और दु स्थान भी है। दो स्थान मतलब इनके स्वामी 6, 8, 12 के स्वामी कहीं भी बैठेंगे उस भाव का वो नाश करेंगे, उस भाव का वो फल कम करेंगे, इसीलिए इनको 6, 8, 12 को दु स्थान और त्रिक भाव बोला गया है। इनका आगे मैं प्रेडिक्शन आप लोग को सबको आगे वाले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए 2 और 12 भाव ये सम भाव है, क्योंकि लग्न इसके बीच में है, एक तरफ दूसरा भाव, एक तरफ 12वां भाव। ये दोनों भाव सम भाव है। ये जीवन में न तो ज़्यादा नुकसान करते हैं और न ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, इसीलिए इनको इक्वल बोला गया है। जैसे ग्रह यहाँ बैठेंगे और जैसा यहाँ पे नंबर होगा उसी के अनुसार ये फल देंगे, इसलिए ये सम भाव है। अब देखिए दोस्तों ये दूसरा और 7वां भाव जो है ये हमेशा मारक भाव बोले गए हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये मृत्यु का भाव होता है, आयु का भाव होता है। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 12वां भाव आता है। ये देखिए ये 8वां भाव है, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वां मतलब आयु का व्यय। मैंने बोला कि पहले वीडियो मैंने बताया कि 12वां भाव जो होता है व्यय का होता है, तो किसी भी भाव से उसका 12वां भाव व्यय का होगा। तो देखिए ये आयु का भाव है, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 12वां भाव है, ये आयु का भाव है, ये आयु का व्यय है, इसलिए इसे मारक भाव बोला गया है। और ये मारक भाव हो गया, यहाँ से आप काउंट करेंगे तो ये भाव अष्टम हो गया, तो इसीलिए दोनों को मारक भाव बोला गया है। तो ये चीज़ें आप बेसिक चीज़ें दोस्तों याद कर लीजिए और किसी पेपर में लिख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले कुंडली फलित में जब मैं कुंडली फलित करना सिखाऊंगा तो उस समय ये चीज़ें आप लोग को बहुत ज़्यादा काम लगेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आने वाले समय में 12 लग्नों में कौन से ग्रह मारक होते हैं, कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, वो सब मैं बतलाऊंगा। इसके अलावा सूर्य 12 राशि में बैठेंगे तो उसका क्या फल होगा, सूर्य 12 भावों में बैठेगा तो क्या फल होगा, इसी प्रकार पूरे 9 ग्रह का मैं बतलाऊंगा।
और उसके बाद में फिर मैं कुंडली फलित करना और किसी जातक की कुंडली लेके या मेरे पास जो भी कुंडलियाँ है या भगवान कृष्ण की कुंडली से हमले अपने जो है फलित करेंगे, जिससे आप लोग को धीरे धीरे करके सारी बातें समझ में आ जाएगी। कोई भी वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, इसलिए कि आपको समझ में भी आना चाहिए। मेरा सिर्फ मकसद यही है कि आप लोग बेसिक कुंडली जो है देखना सीख सके। अभी आने वाले समय में आप लोग को मैं राशियों का बारे में बताऊंगा कि किस राशि के जातक कैसे होते हैं, कौन सी राशि क्षत्रिय राशि है, ब्राह्मण राशि, शूद्र राशि, ये सब बहुत ज़रूरत पड़ेगा आने वाले समय में। 27 नक्षत्रों के बारे में बतलाऊँगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए। नमस्कार।